चलो जी, आज मैं आपको बताती हूँ नान खटाई बनाने की रेसिपी। और ये बहुत ही आसान है, इसने कोई भी आराम से बना लेगा और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी होती है। बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैंने एक ले लिया है कटोरा और उसमें ले लिया है मैंने 1 चम्मच रिफाइंड। और आप चाहो तो देसी घी भी ले सकते हो और बटर भी ले सकते हो। पर मैं आपने एक बात बताऊँ, ये ना ज़्यादातर रिफाइंड में ही अच्छे लगते हैं कि देसी घी में इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता, क्योंकि जो घी सा ना मुंह में आता है तो वो बढ़िया नहीं लगता। इसलिए रिफाइंड ज़्यादा बेटर है। तो भैया रिफाइंड में मैंने घेर दी थी बूरा शुगर पाउडर होती है। और फिर इसने हम दोनों ने अच्छी तरह मिला लेंगे। और भाई ये ना घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इनसे आप घर में ही बना लो। और वैसे भी आजकल समर वेकेशन चल रहा है, बच्चे सबके घरों में हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ खाने मांगते ही रहे भाई, दिन में कभी कुछ दे दो कभी कुछ दे दो। तो ये अगर आप ये नान खटाई घर में बना के बच्चों तक खिलाओगे ना, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपसे ना बच्चे बार बार बनवाएंगे, क्योंकि है ये इतनी टेस्टी चीज़ और फटाफट बन भी जाती है भाई, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने बूरा रिफाइंड अच्छी तरह मिला लिया था। फिर इसमें मैंने डाल दिया 1 कटोरी मैदा। और भाई ये मेजरमेंट आप ले लेना, मैं तो अंदाजे से डाल देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार बना चुकी, तो मुझे मतलब इसका पूरा अंदाज़ा हो रखा है। फिर इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी बेसन। और भाई तीसरी चीज़ जो है इसमें डालनी वह है नारियल का बुरादा। और फिर डालनी है इसमें थोड़ी सी सूजी। मतलब अगर आपने 1 कटोरी मैदा लिया है ना, तो जो और चीज़ डालोगे ना उसने आधा आधा कटोरी डालियो। इसी तरह अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप उसी हिसाब से, जैसे 2 कटोरी आपने बेसन वो मैदा ले लिया, तो उसमें फिर 1 कटोरी बेसन डलेगा और 1 कटोरी डलेगा नारियल का बुरादा और आधी कटोरी डलेगी सूजी। सूजी इसमें थोड़ी सी डलती है कुरकुरेपन के खातर। तो ये सारी चीज़ हम मिला लेंगे अच्छी तरह। मिलाकर भाई इसने अच्छी तरह इसका एक डोसा तैयार कर लेंगे। ऐसा डो बनाएंगे इसका कि भाई इसके ना हाथों तक आराम से लड्डू से बंध जाए। ठीक है भाई। तो ये देखो यहाँ मैंने मिला लिए हैं अच्छी तरह। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, और मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। किसी तरह भी खिला लिया, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी खा लो, सब ने बहुत पसंद आवा ये। और बढ़िया चीज़ है, मतलब ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। बाज़ार से बिस्कुट लाने से अच्छा है ना आप घर में बना लो अपने बच्चों, तो अपने हाथ तक बना कर खिलाओ, तो उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है ना कि बच्चे भाई हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ खा रहे हैं। क्योंकि बाज़ार की चीज़ में और अपने हाथ की चीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। ये बात तो आप लोग भी समझते होंगे। तो ये देखो यहाँ मैं इनको अच्छी तरह मिला रही हूँ। इसका सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसको मिलाना अच्छी तरह है। इसका जो मेन भेद है ना, आपको मैं वही बता दूँ, इसको मिलाना ही अच्छी तरह होता है। क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह मिलेंगी नहीं ना ये चीज़ें, तो बिस्कुट में मतलब कुरकुरापन और एक जो टेस्ट होता है वो आता नहीं है। इन सब चीज़ों को ना अच्छे से मिलाना होता है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल बस आपकी 5 मिनट की मेहनत है यार, इससे ज़्यादा आपने कोई मेहनत नहीं करनी। और इसको अच्छी तरह आपने मिला लेना है। ये लगभग मिलकर तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने थोड़ा ये सूखा सूखा लग रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड और घेर लिया। मतलब कि जब आपने नू लगा ना कि अच्छी तरह इसका लड्डू सा ना बन रहा, तो थोड़ा सा रिफाइंड और घेर लो इसमें, जिस तरह इसका लड्डू अच्छे से बन जावे। जो मोयन बोल रहा करा, मतलब मोयन थोड़ा और ज़्यादा सा घेर लो जिस तक ये बंध जा अच्छी तरह। तो भाई ये लगभग बनकर तैयार हो गया है। और जब तक हम ये बनाएंगे ना, तब तक आपने गैस पे कढ़ाई धर देनी है, उसमें प्री हीट कर लेना कढ़ाई को। भाई देखो ओवन तो सबके पास होता नहीं है। अब ये इस तरह की चीज़ें कुकीज़ वगैरह ओवन में बनती है, पर मैं आपको ना कढ़ाई में बना कर दिखाऊंगी। तो आप कोई भी कुकीज़ हो वो कढ़ाई में भी आसानी से बना सकते हो, कुकर में भी बना सकते हो, इडली स्टैंड में भी बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए ओवन की तब ज़रूरत हो। तो इस तरीके से आप अब जब ये बन जाएगा ना, तो तब तक आप कढ़ाई ने प्री हीट कर लियो। देखो जैसे इसका लड्डू सा बन गया ना, इस तरह लड्डू सा बांधना है। अब ये बना लिए भाई यहाँ पे लड्डू से बांध कर, फिर ना हथेलियों के दोनों हथेलियों के बीच में लेके बीच के इसका बिस्कुट की शेप दे दो। ये इस तरह था। ये देखो ये बन गए बिस्किट। आपने बाज़ार में तो जब नान खटाई खरीदी होगी ना कभी, तो उसकी भी शेप ऐसी हो है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसी मर्जी चाहे शेप दे लो अपने हाथ तक भी। मैं तो ऐसी शेप देती हूँ और ये बढ़िया भी लगते हैं बहुत। और बाज़ार की नान खटाई भी ऐसी होती है। और जब आपने एक बार यह वाली नान खटाई खा ली ना घर में बनाकर, बाज़ार की भूल जाओगे। ये भाई बिस्किट तैयार हो गए हैं बन के मेरे। अब चलते हैं रसोई में। रसोई में गैस पे मैंने कढ़ाई धर दी थी प्रीट होने के लिए। ये देखो अब यह प्लेट ढक रखी थी, इस पर यह प्लेट हटा दो। और भाई इस जैसी आपके घर में कढ़ाई हो ना, तो उसी साइज़ की एक थाली ले लो। यह देखो प्रीट हो चुकी है, इसमें हीट आ रही है बढ़िया।
तो भैया मेरे पास इस साइज़ की थाली थी कढ़ाई के, तो मैंने इसी में ये सारे बिस्किट रख दिए। और आपके पास भी जैसे भी साइज़ की, मतलब कढ़ाई के साइज़ की थाली होनी चाहिए कि उसमें अच्छे से आ जाए, बाहर ना निकले उससे, क्योंकि इसके अंदर वो जब फिट हो जाएगी ना तो उस पर हीट मिलेगी ना, तभी ये बिस्किट पकेंगे। भाई एक ऊपर से इस तरह थाली ढक दोगे और गैस न कर दो सिम, और ये 15 मिनट में आपके बिस्कुट बनकर तैयार हो जाएंगे। बस 15 मिनट आपने वेट करना है, बीच में इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो 15 मिनट हो गए हैं और ये देखो कितनी बढ़िया कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। ये देख लो भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई। ये फूल भी गए हैं अपने आप, फूल गए हैं बिस्कुट देखो। अब थोड़ी देर गैस ने ठंड, मतलब कि कढ़ाई ने ठंडी हो लेने दियो भाई, देख कभी गर्म ही तार लो। अब ये ठंडे होने पे ये देखो कितना बढ़िया कुरकुरे बिस्किट बनकर तैयार हो गए। और ये टेस्टी भी बहुत है, तो आप लोग ज़रूर घर में बना कर देखना और कमेंट करके बताना भाई आपने ये कैसी लगी। बनाने के बाद खाई होगी तो मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताना भी आपने कैसी लगी। और देखो 15-20 मिनट की बात है, 20 मिनट में आपका ये बिस्किट बनकर तैयार हो गए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसी तरह एक थाली में बना कर रख लो, फिर दूसरी पर आपके बिस्किट तैयार हो जाएंगे।